मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आप सब कैसे? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल मैथ्स बाय डीके सर में मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके सर। कक्षा 9 की गणित में हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज दूसरा चैप्टर की बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याओं के घातांक, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। और ये 10 फार्मूले आपके सामने मैंने लिखा है। ठीक है, 10 फार्मूले अगर आप तैयार कर लेते हैं तो पूरे चैप्टर में हम कहते हैं, गारंटी लेते हैं कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये मेरा विश्वास कीजिए आप लोग। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं पहले फार्मूले की ओर। ठीक है, आप सभी को पढ़ाया गया होगा कि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आज a की पावर m लिखा है और a की पावर n लिखा। आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो a की घात कितना हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 2 की पावर अगर हम आपसे कह दें कि m लिखा है इंटू 2 की पावर n लिखा है, तो आधार समान है भैया, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर m प्लस n हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा। ये एग्जाम्पल इसका होता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अगर इसी जगह पे आधार समान है, ये अगर माइनस है, तो फिर a की घात प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाता है। यहाँ प्लस लगाते, यहाँ माइनस हो जाता है। a की घात m माइनस n हो जाता है। अब आपको बताया गया होगा कि अगर आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। a की पावर m माइनस n। अब देखो होता कैसे है, अब हम आपको डिटेल पूरा बता रहे हैं। ठीक है, पूरा डिटेल देखेंगे। आज मेरी तबीयत गड़बड़ है लेकिन फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं। a की पावर m इंटू, अब घात नीचे अगर प्लस में है तो ऊपर काहे में जाती है? माइनस में जाती है। यही नियम है। और अभी ये वाला फार्मूला देखो, दूसरे नंबर पे हम आपको बताए हैं। ऐसे हो जाता है प्यारे बच्चों, एक एक स्टेप आपको सिखाया जाएगा और फ्री पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे साथियों। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहें। और अपने दोस्तों को बता दें, हम वही डीके सर हैं जो कि मेरा पहला चैनल बेकार हो चुका है। इसलिए आप सभी का ढेर सारा प्यार उस चैनल पे देख के इसी चैनल को, इसीलिए ये नया चैनल बनाए हैं कि जिससे आप लोगों को एक अच्छी जानकारी मिल सके और अच्छी जानकारी हम दे सके, अच्छा पढ़ा सके और आप लोग अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सके। आपको कोई कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है प्यारे साथियों। बस मेरी रेगुलर क्लास शाम 7 बजे चलती है, आप लोग देखते रहिएगा, साइंस और मैथ की दोनों की। ठीक है, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। फार्मूला नंबर 4 की बात करते हैं। अगर किसी की खोपड़ी में अगर 0 लगा तो उसका मान 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 की घात 0 लगा है तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, घात माइनस में लगी है तो नीचे काहे में आ जाती? प्लस में आ जाती। ये चीज आप लोग प्यारे बच्चों याद रखिएगा। अगर जैसे हम कह दें कि a लिखा है और इसको अपान मिलाना, तो a की घात लिखा है कि नहीं लिखा, तो फिर इसको जैसे मान लीजिएगा ये तो प्लस में लिखा ही लिखा है, अगर नीचे लाएंगे तो काहे में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और माइनस जब लगी होती तो ये प्लस में आ जाता है। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो कि अगर छठा फार्मूला है ये वाला, a की पावर m होल पावर n अगर लिखा है तो घात घात का गुणा हो जाता है प्यारे बच्चों, m n हो जाता है। ठीक है, गुणा हो जाएगा। जैसे हम कह दें कि 2 की घात 4 लिखा हो, होल पावर 3 लिखा हो, तो 4 ते 12 हो जाएगा। 2 की घात कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना हमारी? ठीक है, ऐसे ही आपको सवाल करने हैं। एक सवाल में 40 प्रश्न है, एक एक्सरसाइज में 40 प्रश्न है और 40 प्रश्नों को चुटकियों के साथ हल करेंगे हम लोग प्यारे साथियों। बात करते हैं इसकी। इसको हम 3 तरीका बताएंगे। देखो, पहला तरीका तो इसका मतलब तो ए होता है। रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या लिखी है डबल बार तो ए होगा। कैसे? अब देखो, यहां से देखो, रूट ए अगर दोनों के ऊपर लगा, ए के ऊपर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए, आ जाएगा, वर्गमूल ले सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका देखिए भैया। अब आपको पता है कि अगर रूट ए लिखा है, यहां से देखो, रूट ए का मतलब कितना होता है? 1/2 होता है। इंटू ए का मतलब 1/2 होता है। अब आप सभी को कक्षा 3 में पढ़ाया गया होगा और अभी अभी मैंने बताया कि प्यारे बच्चों, फार्मूला नंबर 1 से आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहां से देखेंगे, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। a की घात 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो a की घात आधार समान है 2, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। a की घात 2/2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा। a की घात 1 का मतलब a आ जाएगा। तो अगर हमारा कहने का मतलब यही था आपसे कि अगर √3 गुणा √3 लिखा है तो सीधा सीधा कह सकते 3 आएगा। √2 इंटू √2 लिखा है तो इसका मतलब 2 आ जाएगा। बात बोलो, क्लियर हो गई? अगर समझ में आए तो ही लाइक करिए, तो ही सब्सक्राइब करिए। ऐसे कोई जरूरत नहीं है, मुझे फर्जी वाला लाइक शेयर कमेंट नहीं चाहिए। समझ में आए तब करिए। ठीक है, कंपटीशन तक की मैथ आपको सिखाएंगे हम। बात करते हैं, देखो ट्रिपल, हाँ ठीक है, ये वाला फार्मूला देख लो। देखो लिखा है, ये लिखा है √a की होल पावर 2।
अब इसका मान बेटा ए होता है, कैसे होता है चलिए देखते हैं। अभी अभी बताया कि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, 1/2 होल पावर 2 लिखा है, ठीक है, या 2 लिखा है भैया होल पावर। अब आपको अभी अभी बताए हैं कि घात घात का गुणा होता है, 2 से 2 खत्म हो गया, 1 की घात 1, इसका मतलब ए, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखो ए लिखा है, कितना लिखा है भैया, ए लिखा है। बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे हम लोग अगला फार्मूला 9 नंबर। जब इसका गुणा होता है तो इसका भी गुणा हो जाएगा, ए की पावर m n k हो जाएगा। अब इसी जगह जैसे होल पावर इसमें कितना लगा लेते हैं हम, 2 लगा लेते, तो बार दुन्ना कितना हो जाता, होल पावर 2 हो जाता, तो बार दुन्ना कितना हो जाता, बार दुन्ना कितना हो जाता, 24 हो जाता भाई, ठीक है। 12 2 जा 24 हो जाएगा भैया, 2 की पावर 24। चलिए लास्ट वाला फार्मूला देखते हैं, आज का लास्ट अंतिम फार्मूला सेम इसी बेस पे है। अब देखो बात को हमारी समझो पहले। यहां क्या होता है कि यहां 2 नहीं लगाया जाता है, लेकिन जब 3 लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है तो लगाया जाता है प्यारे साथियों। तो ए की घात अगर होल पावर 3 लिखा है तो ये करड़ी में लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की घात 1/3 और होल पावर 3। तो अब देखो घात घात का गुणा होता है 1/3 गुणा 3, 3 3 कट जाएगा, ए की पावर 1, यानी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसका मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक शेयर एक कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे बहुत जरूरत है आपकी सपोर्ट की प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। और अगर जैसा कि मैं जानता भी हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट पूरा खुल के करोगे, मुझे पता है, ठीक है। और अगर गणित सीखनी, साइंस सीखनी है तो बहुत बढ़िया तरीके से बालाजी प्रकाशन से पढ़ा रहे हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने लिख भी रखा है कि बालाजी प्रकाशन से मैं पढ़ा रहा हूं कक्षा 9 की गणित, ठीक है। और फर्स्ट ईयर की भी गणित बालाजी की पढ़ाता हूं, और हाई स्कूल की गणित जो कि मनोहर रे से बढ़िया किताब कोई है ही नहीं, इसलिए मनोहर रे की किताब से मैं पढ़ाता हूं हाई स्कूल की गणित। और इंटर की गणित जो पढ़ाता हूं बालाजी प्रकाशन से, जो कि बेस्ट ऑफ, अब क्या कहें, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया किताब 11-12 के लिए बालाजी है, और 9 के लिए बालाजी है, और कक्षा 10 के लिए मनोहर रे यानी हर्षरूप शर्मा से बढ़िया कोई किताब नहीं है। दुनिया कोई भी चलवाए, हमसे नहीं मतलब, लेकिन हम हर्षरूप शर्मा को पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए, और उसके बाद व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, और फिर उसमें आप लोग अपने क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम आपको सलूशन देंगे आपको एनी वन टाइम, ठीक है। कभी भी आप भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर उसी में मिल जाएगा आपको, आप लोग भेज सकते हैं। मेरा प्यारे साथियों, मेरा सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी से धन्यवाद, मैं विदाई लेता हूं, कल के साथ फिर मिलूंगा। कल एक्सरसाइज 2.1 लेके आएंगे, आपको महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे, ठीक है। जैसे कि एक सवाल अगर डेमो देखना चाहते हो तो देख सकते हैं आप लोग, डेमो दिखा सकता हूं आपको। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर, ठीक है, तो जैसे मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे लिखा हो 5 की घात 8 भागित 5 की घात 5, ऐसे लिखा हो, ये सवाल लिखा हो, और आपसे कहा जाए कि इसको हल करो। मैं कहता हूं चुटकियों के साथ हल हो जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब देखो हमारी बात समझो, 5 की घात 8 लिखा और भाग का चिन्ह लगा, तो भाग में लिख लो ना। अब आपको पता है कि अगर आधार समान है, 5-5 लिखा, तो भाग में घाते का हो जाती, घट जाती, घटा दो सीधा सीधा, तो 5 घात 3 कितना बची, 8 में 5 घटाओ 3 बची, तो 5 घात 3 का मतलब 3 बार लिखो, 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर कही दे हमसे कि 5 घात 2 लिखा हुआ गुणा 5 घात 3 लिखा हुआ, मान लो ये एग्जाम्पल हमारा दूसरा है, ठीक है। तो आधार समान है तो गुणम घाते भैया जोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों, 5 घात 5 हो जाएगा, 5 घात 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अब जैसे घात 5 लग गई तो इसको 5 बार लिख सकते हैं। एक बात और हम आपको अच्छी सी बता दे ना, चलिए सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो कभी कभी 5 घात 3 भी उत्तर दे देता है, कभी कभी 125 भी देता है, कभी कभी 5 घात 5 भी देता है, और कभी कभी इनका गुणा करवा के देता है। तो 5 घात 5 का मतलब होता है 31-25 प्यारे साथियों, 31-25 प्यारे साथियों। कल मिलेंगे अब आपको एक्सरसाइज लेके प्यारे साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल।